हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई करेंगे। चलिए दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान की धारा है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बिहार पुलिस में पूछे गए हैं वे सारी क्वेश्चन का संग्रह मैं लेकर आया हूँ। तो आप बने रहिए, मैं एक एक करके सारी चीज़ को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की धारा। जो इंपॉर्टेंट धारा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद जो हैं 444 हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में जो है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, याद रखना है, संविधान के भाग 3 में। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलता है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, नाग पंचमी। क्या? नाग पंचमी। नाग मतलब नागरिकता, पंचमी मतलब 5 से 11। ठीक है, यानी कौन से अनुच्छेद में तो जो है नागरिकता का प्रावधान है, तो नागरिकता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, उसी प्रकार आगे हम अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर लोगों के लिए आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिक अधिकार प्रदान करता है? तो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर लोगों के लिए आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 प्रदान करता है, याद रखना। कौन सा? अनुच्छेद 16 यह अधिकार प्रदान करता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है, जो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग, अगर बात करें संविधान के भाग जो है, संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है? अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 39 में है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चल सकता है? यानी क्वेश्चन राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, कहता हूँ ये सारे समझ में आ रहा है। चलिए, बात है, अगर बात की राष्ट्रपति का क्षमादान, कोई भी अगर मान लीजिए किसी को फांसी का सज़ा है, उसको राष्ट्रपति जो है क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा। तो क्षमा जो है अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति जो है क्षमादान कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। क्लियर? किसी भी व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि कौन से अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75 में बताया गया है, अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि कौन से अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 75 में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अगर बात की जाए भारत का जो है एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो एक विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? विधि अधिकारी। भारत का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, भारत का विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी की बात की जाए, भारत का विधि अधिकारी जो है कौन होता है? महान्यायवादी होता है, जो अनुच्छेद 76 से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब बात करें कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत एक राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। हमने बताया कि संसद के 3 सदन होते हैं। संसद के जो होते हैं 3 सदन, यानी संसद की बात की जाए, संसद के क्या होते हैं? 3 सदन होता है। इसके लिए मैंने बताया था ट्रिक, सरल दिमाग में रखिए। स मतलब, र मतलब और ल मतलब। ठीक है, मतलब बोले तो क्या, जैसे मान लीजिए तो स मतलब संसद हो गया। ठीक है, संसद, यही राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा हो गया। क्या हो गया? लोकसभा। तो अगर बात करें ठीक है, अगर बात करें हम कि अगर क्वेश्चन है कि लोकसभा जो होता है, लोकसभा अगर बात की जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, इसमें लोकसभा भंग हो जाता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, ज़्यादा
कौन से अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 108 में है। ठीक है। धन विधेयक की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। ठीक है। और आगे हम देखें कि धन विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक का प्रावधान 110 में है और 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी चीज़ का आदेश जारी करता है। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद कितना? 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। चलिए और आगे हम देखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 233 के तहत राष्ट्रपति जो होता है अनुच्छेद 233 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है? केंद्र के पास अवशिष्ट किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 239 के तहत जो होता है अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, याद रखें। कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 253 में, याद रखें। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति दी गई है, याद रखना। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत। इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा है, बीपीएससी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280 के तहत। ठीक है। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 ए में है। संपत्ति के अधिकार को की संविधान संशोधन, यानी जो है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान की अनुसूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, 300 के रूप में। संपत्ति का अधिकार जो है इसे 44वें, याद रखना, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और इसे संविधान की अनुच्छेद 300 के रूप में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। किस अधिकार में? कानूनी अधिकार के रूप में, यानी कानूनी अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में, अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक है, याद रखें। ठीक है। और आगे हम बात करें कि ये तो हो गया कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसे 44वें संविधान 1978 के द्वारा हटाया गया। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 में है, याद रखना। संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में है। ठीक है। कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में जो है, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में राजकीय भाषा, हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है, याद रखें। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर बात करें संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 338 में है। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 368 जो है वो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। जम्मू कश्मीर को कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा मिला था? तो अनुच्छेद 370 के तहत मिला था, मिला नहीं है, खत्म हो गया।
अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध जो है राष्ट्रपति शासन से है, याद रखें। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों ने प्रदान किया है, वे कौन से? अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? समता के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। और आगे चलते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद किसमें जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 के फर्स्ट या फर्स्ट 4 के क में किया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इधर उधर तबीयत हो गया। चलिए, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। भारत के संविधान का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में, फर्स्ट में है। संविधान की कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को गांव पंचायत के संगठन का निर्देशन किया गया? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत या गांव पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान में जो है, अगर बात करें वर्तमान में तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, ठीक है, सब चीज़ है। अभी वर्तमान में 444 अनुच्छेद है, याद रखिए। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे? महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों से संबंधित है। कौन सी अनुच्छेद 22 भाषाओं को मान्यता देती है? तो 8वीं अनुसूची जो है 22 भाषाओं का क्या करती है? मान्यता देती है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की आयुक्ता संबंधी विवरण कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल का संविधान के दल बदल का संबंध जो है कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? 10वीं। संविधान की 6ठी अनुसूची कौन सी राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में 6ठी अनुसूची जो है लागू नहीं होती, याद रखना। कौन सी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु की राज्य विधेयक या आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तमिलनाडु की, याद रखना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची जो है वो राज्यों में नामों की सूची तथा राज्यों में क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची, याद रखना। अगर बात की जाए भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कैसे परिवर्तित हुई है? प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा जो है ये पहली जो, अगर बात करें कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कैसे परिवर्तित हुई, तो प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा ये क्या हुई? परिवर्तित हुई। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात की घोषणा के बारे में बताता है, ठीक है। वित्तीय आपात की घोषणा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 360 से है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के तहत जो है, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। कौन सी अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में, याद रखना। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है, ठीक है। समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं समवर्ती सूची, याद रखना। संविधान लागू होने के वक्त समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय कुल 47 विषय थे समवर्ती सूची में। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में 66 विषय हैं और संघ सूची में 97 विषय हैं। समवर्ती सूची में, यानी संविधान लागू के वक्त समवर्ती सूची में 47 विषय थे, जबकि राज्य सूची में 66 थे और संघ सूची में 97 थे, ठीक है। और आगे देखते हैं कि कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में धारा है? 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में धारा है, तो 6ठी अनुसूची में, ठीक है, याद रखना। तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में धारा है, तो 6ठी अनुसूची, याद रखना। तो ये जो था इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था धारा से संबंधित मैंने कराया दोस्त। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद दोस्त।